दोस्तों, आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी तो आपने देखी और सुनी ही होगी। आपने इंसान को भगवान के दरबार में घंटी बजाकर अर्जी लगाने की भी बात सुनी होगी। लेकिन क्या आपने किसी सारस को भगवान की पूजा करते देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाएंगे। बस्ती ज़िले में भी एक सारस को गांव की आबो हवा भा गई है और उस गांव के लोगों से उसकी दोस्ती भी हो गई है। सारस दिन भर गांव में इंसानों के बीच रहता है, लोगों से प्यार करता है, खाता पीता है और सूरज ढलने के बाद अपने ठिकाने पर लौट जाता है। इतना ही नहीं, यह सारस काली माता के स्थान पर भी आता है और घंटी बजाकर सुबह शाम अपनी अर्जी भी लगाता है और माता काली के स्थान पर पूजा करता है। लोगों की माने तो यह प्रतिदिन आकर यहाँ आम इंसान की तरह पूजा पाठ करके इंसानों के बीच में रहता है और पूरे गांव में टहलता है। बता दें, यह पूरा मामला बस्ती जिले के कुदरहा ब्लॉक के गौरा रोहारी गांव का है। भगवान और इंसानों के बीच दोस्ती और पूजा पाठ का यह नज़ारा जो भी देखता है उसके कदम ठहर जाते हैं और हर कोई सारस के साथ सेल्फी जरूर लेता है। पिछले कई महीनों से यह सिलसिला चल रहा है। सारस सुबह सवेरे गांव में आ जाता है। पहले वह माँ काली के स्थान पर घंटी बजाता है, फिर लोगों के दरवाजे पर जाता है। लोग सारस को खाना खिलाते हैं, कई लोग पानी भी पिलाते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि वह पक्षी नहीं बल्कि गांव का एक सदस्य है। बिना डर के सारस पूरे गांव में दिन भर घूमता है। जब उसको भूख लगती है तो परिवार के सदस्य की तरह घर पर वह पहुंच जाता है और लोग बड़े प्यार से सारस को दाना खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। दिन भर गांव में वह घूमता है। जब गांव के लोग खेत में काम करने के लिए जाते हैं तो वह वहां भी पहुंच जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि सारस को हमसे कोई छीन नहीं सकता क्योंकि वह किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आपको बता दें, सारस के पैदा होने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। लोग बताते हैं कि रोहारी गांव से थोड़ी दूर पर ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को खेत में एक साल पहले 2 बड़े अंडे मिले थे। उन लोगों ने उस अंडे को बत्तख का अंडा समझ लिया। जब अंडे को बत्तख के बीच सेने के लिए रख दिया, जब बच्चा अंडे से निकला तो वह सारस का बच्चा था। मजदूरों ने उसे पालना शुरू किया, जिससे उसमें से एक की मौत हो गई, लेकिन दूसरा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह उड़ने लगा तो मजदूरों ने उसे आज़ाद छोड़ दिया। लेकिन सारस की इंसानों से इतनी मोहब्बत हो गई कि वह दिन भर पास के गांव में चला जाता है, माता के स्थान पर लगी घंटी बजाकर अर्जी लगाता है, खाता पीता है और फिर चला जाता है। वहीं सारस को लेकर गांव के लोगों ने बताया, तो सारस पक्षी है यहाँ पे कितने दिनों से है? लगभग गांव में लोगों के बीच में महीनों से। 6 महीनों से है और लोगों के बीच में जाके ऐसे घूमती है। हाँ, वो शाम को फिर निकल जाता है। अच्छा, शाम को निकल जाता है। फिर शाम यहाँ नहीं आता। लोगों को डर नहीं लगता यहाँ पे? अच्छा, डर नहीं लगता। और खाती होती क्या है? यही सब बिस्कुट दे देता है। अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है राम बहुत पानी कौन सा गांव है ये? गौरा गौरा। ये जो पक्षी है चाचा, आपके पास कितने दिनों से यहाँ पे ऐसे रह रही है? महीना 2 महीना हो जाता अच्छा, महीने 2 महीने से। तो यहीं आके लोगों के बीच में रहती है? यहीं रहती है। तो खाती होती क्या है ये? तो सब ये चुन के खाता है, आदमियों को देते रहता है। अच्छा। हाँ और नाश्ती भी है कहते हैं लोग? हाँ हाँ, अच्छा जौन जो दे दी वो खाई पी ली। अच्छा, और डर नहीं लगता आप लोगों को? का डर लगी वो चिड़ई से अच्छा, डर नहीं लगता उससे? ना। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा ना अगर वो कुछ बात तो भगवती चौहान। कौन सा गांव है ये? गौरा रोहारी। यही नहीं, इस संबंध में जब हमने बस्ती जिले के डीएफओ से बातचीत की तो उन्होंने उस सारस पक्षी को लेकर कहा, सारस पक्षी के संबंध में सूचना मिली थी कि कुछ पक्षी गांव की तरफ आ रहे हैं और लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब है कि लोगों के पास तक जाने की सूचना मिली है। इसके लिए अभी जांच कराई जा रही है। रेंज ऑफिसर को निर्देशित किया गया है। तो अभी जांच रिपोर्ट जैसी आती है उसके हिसाब से करेंगे। क्या मतलब राजकीय पक्षी है, इनको कोई पाल सकता है या क्या नियम है नहीं, इसका? इनको कोई पालने का बिल्कुल भी प्रतिबंध है। राजकीय पक्षी है, स्वच्छंद घूम सकते हैं। और चूँकि सूचना ये भी मिली है कि वो शाम को चले जाते हैं और दिन भर घूमते हैं, मतलब ग्राम में। तो इसलिए कोई अनयूजुअल बिहेवियर तो नहीं है, लेकिन उनको अगर कोई पालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। तो दोस्तों, ये थी सारस की कहानी जो प्रतिदिन माँ काली की पूजा करने के लिए गांव में आता है और फिर चला जाता है। ऐसे ही तमाम रोचक खबरों के लिए दोस्तों कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करें।